अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं। सलमान जो पहली ही नज़र पर अरूज पर दिलहार बैठा था, अब उसके साथ रिश्ता हो गया तो उस पर अपना हक समझता है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे अब सब्र होता ही नहीं। क्योंकि वो अब अरूज को अपनी मलकियत समझना शुरू हो चुका है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है, उसे अपने साथ बैठा हुआ देखना चाहता है। इसीलिए तो शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर दी गई। अब शादी के दिन करीब आते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर शुएब साहिब और उनकी बेगम परेशान हैं। क्या अरूज को सच बता देना चाहिए कि वो उनकी असल औलाद नहीं? लेकिन यहाँ पर बाप माँ से कहने लगा, नहीं, ये राज तो हमारे साथ कब्र तक जाएगा। हम अपनी बेटी को कभी भी नहीं बताएंगे कि वो हमारी असल औलाद नहीं है। अब यहाँ पर अरूज की शादी का दिन आ गया। सज धज कर दुल्हन बने, बहुत ही प्यारी लग रही थी कि माँ बाप हिम्मत करते हुए बेटी के पास आए। बेटी के सर पर बाप हाथ रखते हुए कहने लगा, बहुत मेहनत से पाला तुम्हें। हमने कोशिश की कि तुम्हारी तरबियत में, परवरिश में कोई कमी न रह जाए, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब यहाँ पर कपकपे हाथों से बेटी के सर पर हाथ तो रख दिया, लेकिन उसको खोने के डर से खौफजदा भी हैं कि अब चली जाएगी तो उनका घर सूना हो जाएगा। बेटी भी रोते हुए बाप के गले लग जाती है। आखिरकार सलमान बारात ले ही आया। महरीन अपनी ही बेटी की बारात लेकर आ गई। यहाँ पर माँ सास बनने जा रही है, तो यहाँ पर अरूज सलमान के साथ रुखसत हो गई। सलमान बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट्स करता है अरूज के अपने घर में आने के, इसलिए शहजादियों के जैसा उसका इस्तकबाल किया गया। अरूज को ऐसा लगा कि जैसे वो एक शहजादी है, क्योंकि सलमान जैसे उस पर मोहब्बतें निछावर कर रहा था, जैसे उसको बार बार मुस्कुरा कर देख रहा था। अरूज की तो खुशी की इंतहा ही नहीं कि उसे इतना चाहने वाला इंसान मिल गया। ऐसे ही वो अपने कमरे में जब बैठी तो अभी तक सलमान कमरे में नहीं आया था। वो सलमान का इंतज़ार करने लगी, लेकिन यहाँ पर अरूज की अपनी माँ उसकी सास बनते हुए कमरे में आ गई और कहने लगी, तुम मत भूलना कि मेरे बेटे ने तुमसे मोहब्बत की शादी की है। तुमने एक माँ की मोहब्बत पर हावी होने की कोशिश की है, लेकिन सलमान वही करेगा जो मैं चाहूँगी। शादी तो वो तुमसे कर चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ एक लड़की की मोहब्बत एक माँ की मोहब्बत पर हावी नहीं आ सकती, इसलिए मेरे बेटे के और मेरे दरमियान में आने की कोशिश मत करना। यहाँ पर तो अरूज हक्का बक्का रह गई कि महरीन साहिबा उसे क्या कह रही हैं। अभी तक अरूज अपने हवासों में आई ही नहीं थी कि सास कमरे से बाहर गई तो यहाँ पर सलमान अंदर आ गया। सलमान से कुछ कहती उससे पहले ही उसने अपनी माँ का विर्द करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मेरी माँ का हुक्म चलता है इस घर पर, कभी भी उनके हुक्म के खिलाफ मत जाना। कभी भी मैं तुम्हें उनसे बेहतर जगह नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले उनकी जगह मेरे दिल में, उसके बाद तुम्हारी है। अब अरूज पर एक के बाद दूसरा पहाड़ टूटा, लेकिन यहाँ पर उसको रिश्तों की समझ आ रही है कि महरीन के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि पहले ही दिन महरीन ने अपनी अहमियत खूब अच्छे से उसे बता दी। लेकिन सलमान जो कि अरूज को बेपनाह चाहता है, भला अपनी चाहत को, अपनी मोहब्बत को कैसे इग्नोर कर सकता है? इतने पापड़ बेले अरूज को अपने घर लाने के लिए, आज उसके सामने उसके बेड पर उसकी मलकियत बने, उसकी दुल्हन बने बैठी है। अब यहाँ पर तो सलमान की खुशी का ठिकाना ही नहीं कि उसके लिए मुंह दिखाई का तोहफा भी लाता है। उसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा तो अरूज भी बहुत खुश हो जाती है कि महरीन साहिबा को तो वो भूल ही गई। अब यहाँ पर उसे मुंह दिखाई क्या तोहफा देता है। उसे रिंग पहनानी थी तो अब जल्दी से अरूज ने आगे हाथ भी कर दिया। नरम सी कलाई, नाजुक से हाथ देकर सलमान को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बहुत ही प्यार से वो जब मुंह दिखाई का तोहफा देता है तो अरूज भी खुश हो जाती है। ऐसे ही खुशी खुशी इनकी रात कटने लगी। अब महरीन चेंज करने के बाद जो किचन में गई तो यहाँ पर शाइस्ता अपने बेटे और बहू के लिए दूध का गिलास लेकर और कुछ खाने के लिए लेकर जाने लगी थी कि वसाई से कहने लगी, प्लेट रेडी कर दो। अब वसाई जो प्लेट रेडी कर रही थी, गिलास में दूध डालने ही वाली थी कि यहाँ पर महरीन आकर जोर से भड़कने लगी, ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना वसाई, 25 साल से सलमान का काम सिर्फ मेरे हुक्म से होता है, जो मैं कहती हूँ वही होता है, ना कि कोई और। तो वसाई कहने लगी, शाइस्ता साहिबा ने कहा था इसलिए ये काम कर रही हूँ। अब तो वो अपनी जेठानी पर भी भड़कने लगी। शाइस्ता बहुत ही मजबूर है, क्योंकि वो खुलकर अपने बेटे के नाज भी नहीं उठा सकती, उससे प्यार नहीं जता सकती, उसका कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सब कुछ हुआ भी तो शाइस्ता की वजह से है। ना वो अरूज को बाहर फेंक कर आती और ना उसके साथ ये सब कुछ होता। अब शाइस्ता सारी उम्र जो ममता के लिए तड़पी है, वो भी तो उसका अपना ही कसूर है।
अब महरीन तो 1 मिनट के लिए पूरी रात ना सो सकी। सारी रात यही सोचती रही कि सलमान और अरूज क्या कर रहे होंगे। क्या सलमान अरूज को ज़्यादा चाहेगा या मेरी अहमियत भी उसकी नज़र में बाकी रहेगी। बस इसी कश्मकश में रात गुजर ही गई। सुबह उठी तो उठते ही अरूज को अपने कमरे में बुलवा लिया। अरूज जब आई तो उसे कहने लगी, कुछ राजों पर से पर्दा उठाना था, तुम्हें सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सिर्फ यही बताएगी कि सलमान उसके बगैर खाना नहीं खाता, सलमान उसके बगैर नहीं रह सकता, सबसे पहला हक उसका सलमान पर, उसके बाद कोई और है, और वो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करे। अरूज ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, महरीन सच बताने वाली है अरूज को कि सलमान उसका बेटा नहीं शाइस्ता का बेटा है, या फिर वो अपना हक जताने की बात ही करेगी, क्योंकि अभी तक वो सच नहीं बताएगी। तो इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।